नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण में प्रतिबद्धता व समर्पण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा, प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में 1600 चिकित्सक किए गए भर्ती। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा से शीतलहर बढ़ी। आगामी 24 घंटों के दौरान बर्फबारी व बारिश की संभावना। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि दर्ज, आज 260 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खराब मौसम के बावजूद राज्य में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण के लिए प्रतिबद्धता व समर्पण की भावना से कार्य करने के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीका लगवाने में किशोरों द्वारा दिखाए गए उत्साह की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत व समर्पण के कारण ही हिमाचल प्रदेश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने में भी हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान 1600 चिकित्सकों की भर्ती की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्टाफ नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भी भरा गया है। बिलासपुर के मारकंड में आज नागरिक चिकित्सालय के लोकार्पण अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अधिकांश लंबित भर्तियों को इसी वर्ष भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। सहजल ने कहा कि बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस वर्ष जून तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों को 15 जनवरी तक कोविड रोधी टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही कल 90,000 से अधिक बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सहजल ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में जल्द ही सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने आज कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की बोदा पंचायत में निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का शिलान्यास किया। परमार ने कहा कि सुलह क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों पर 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सुगम स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं पर व्यापक सुधार व विस्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित कर दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विभाग प्रमुखों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कर्मचारी हर समय मास्क पहनें और कोविड नियमों का पालन करें। अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है, लेकिन वे घर से काम करेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तब तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी जब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई नहीं किया जाता। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक वित्त सचिव अक्षय सूद और यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक इशराक अली खान की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई। उन्होंने बैंकों द्वारा प्रदेश के वित्तीय उत्थान में दिए जा रहे सहयोग की सराहना की और विभिन्न योजनाओं के तहत लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त किए गए अर्धवार्षिक लक्ष्यों व उपलब्धियों पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत
1 वर्ष की अवधि पूरे होने पर केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत ऋण सीमा को 10,000 से 20,000 कर दिया है और ऋण वापस करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 18 महीने कर दी है। अक्षय सूद ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर भी छूट दी है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं व शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 16 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का शुभारंभ किया था। इस हेल्पलाइन के माध्यम से लोग टोल फ्री नंबर 1100 के माध्यम से शिकायतें व समस्याएं दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस विभाग में अब तक कुल 30,718 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 30,288 का निपटारा किया जा चुका है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित चंबा, कुल्लू व शिमला जिला की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। लाहौल स्पीति के उदयपुर में 1 फुट, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल पर 8 इंच और केलंग में 6 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। हिमपात के कारण मनाली से केलंग सहित घाटी की अंदरूनी सड़कों पर बस सेवा बंद हो गई है। सोलंग नाला से लाहौल की ओर पर्यटक वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। किन्नौर जिले में बर्फबारी के कारण सांगला वैली के खारोंगला नाला के पास रिकांगपिओ डिपो की एक बस सड़क से बाहर हो गई, मगर इसमें किसी प्रकार के जानी नुकसान का समाचार नहीं है। कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग नाला, धुंधी व कोठी में बर्फबारी हो रही है और जलोड़ी जोत पर हिमपात होने से आनी बंजार सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। जिला प्रशासन ने बर्फबारी को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने और ऊंचाई वाले इलाकों की ओर न जाने की सलाह दी है। इधर शिमला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नारकंडा व कुफरी सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात हुआ है। प्रदेश के निचले जिलों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा व हिमपात, जबकि निचले इलाकों में हल्की से दरमियाना वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने मध्य पर्वतीय व ऊंचाई वाले इलाकों में आज व कल भारी वर्षा व बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। आज 260 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक कांगड़ा जिला में 104 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में आज केवल 22 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 859 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक इस महामारी से 3,862 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पुलों व सड़कों के निर्माण पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये बात आज उन्होंने क्षेत्र की मंझघ्रां लदवाड़ा पंचायत के कुठेहड़ वार्ड में सामुदायिक भवन के उद्घाटन अवसर पर कही। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना आरंभ की गई है, जिसमें 65 से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से करीब 60,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी का सही उत्तर है सावित्री बाई फुले। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला जिले के मशोबरा निवासी दिनेश ठाकुर। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस बीच नवंबर माह की क्विज प्रतियोगिता की विजेता प्रांजल वर्मा ने पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर प्रसन्नता जताई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल वर्मा है और मैं धामी तहसील की माकड़ी गांव की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उखरू है और मुझे इस अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा और यह सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे हमें जनरल नॉलेज के बारे में पता लगता है।
स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि सांसद खेल महाकुंभ प्रदेश में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजने का एक बेहतर मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के युवाओं को खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतर अवसर मिले हैं। सहजल ने आज नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस खेल महाकुंभ में नैनादेवी क्षेत्र की लगभग 84 टीमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण में प्रतिबद्धता व समर्पण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में 1600 चिकित्सक किए गए भर्ती। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा से शीतलहर बढ़ी। आगामी 24 घंटों के दौरान बर्फबारी व बारिश की संभावना। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि दर्ज, आज 260 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।